हेलो गाइस। आज हम लोग देखते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये एक कंपनी है और इसका आईपीओ जो है आज एनएससी और बीएसई पे लिस्ट हो चुका है, जो कि 150 प्राइस पे लिस्ट हुआ है। ये कंपनी क्या करती है? ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। मतलब ये बैंक नहीं है, ये फाइनेंस करती है। डिपॉजिट पैसे रख के इंटरेस्ट वगैरह नहीं देती है, आपको फाइनेंस देती है। इसका प्राइमरी फोकस है छोटे छोटे हाउसिंग लोन देना और रेंटल डिस्काउंटिंग एंड डेवलपर लोन्स भी देती है ये। इसका फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो है वो एवरी कस्टमर सेगमेंट के लिए है, जो घर खरीदना चाहते हैं या बड़े बड़े लार्ज स्केल पे डेवलप करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, या होम को रिनोवेशन करना चाहते हैं, चाहे कोई भी कमर्शियल स्पेस है उसके लिए भी ये काम करते हैं। इस कंपनी का जो ब्रांच है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 225 ब्रांच है पूरे अक्रॉस ये 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिला के। इसका लोन का साइज जो है 46 लाख से 59 लाख तक इसका साइजिंग है। इसको अगर हम लोग देखें फाइनेंशियल हाईलाइट में कि 2022 में इसका जो प्रॉफिट था 710 करोड़, नेक्स्ट 2023 में आपका 1258 करोड़ और अभी करेंट में ईयर में 1731 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ था। ये लिस्ट हो चुका है और इसके बारे में और हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे कि एक कंपनी के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है। बजाज फिनसर्व आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी कंपनी है। ये बाइक मोटरसाइकिल हो गया, ये सब पे ये फाइनेंस करते रहती है। अब इसके एनबीएफसी कंपनी है, ये तो देख ही रहे हैं आप। और इसका नेट एनपीए जो रेंज है, यहाँ से एसेट क्वालिटी में आप देख सकते हैं 0.27 से 0.28% तक इसका ग्रॉस एनपीए है, जो कि नेट एनपीए रेंज 0.08 से 0.1% है। मतलब बहुत कम एनपीए है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसका उतना ज़्यादा पैसे लोन खराब नहीं होते हैं, ये है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में और देखते हैं कि ये कंपनी और क्या क्या करती है। तो ये कंपनी जो है सबसे ज़्यादा होम लोन्स, यहाँ आप देख रहे हो 57% होम लोन प्रोवाइड करती है। और उसके बाद लीज रेंटल डिस्काउंटिंग 20%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देती है। आप देख पा रहे हो 10% जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट लोन लेना है तो इस कंपनी के पास जाके आप ले सकते हैं। और डेवलपर फाइनेंस में भी है 11%। मोटा मोटी अधिकतर होम लोन से प्रोवाइड करती है 30-40 या 35-40 ईयर्स तक के लिए अगर आपको लेना है तो, और जो कि 46 लाख से लेके 58 लाख तक ये लोन प्रोवाइड करती है। ये जो है डेवलपर फाइनेंस में क्या है, दे ऑफर फाइनेंशियली टू डेवलपर्स टू फॉर ब्रोथ रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर प्रोजेक्ट। जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो वहाँ भी ये पैसे देती है उनको। D2C अप्रोच भी है। और अदर में क्या है, नॉन कोलेटरलाइज लोन टू देयर कस्टमर, फर्दर इनकम जनरेशन अंडर दिस सेगमेंट इज ऑल्सो ड्रिवन बाई कॉस्ट क्रॉस सेलिंग ऑफ थर्ड पार्टी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ये जो है 30 जून 2024 से सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कस्टमर को 92%, वेयर सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल को 8% तक होम लोन दे चुकी है। मतलब सबसे ज़्यादा ये जो है सैलरीड पर्सन को देती है। बैंक बोरोइंग मिक्स, बैंक बोरोइंग है इसका 47%, 38% है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है इसमें।
सेक्टर का आउटलुक है ये। सेक्टर आउटलुक में हम लोग इसको बढ़िया से देखते हैं कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं टाइम बीतता जा रहा है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस बैंक, ये सभी के सभी जो है हाउस लोन दिया करते हैं ये। तो सबसे ज़्यादा हाउस लोन कौन देती है? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का बैंक जो है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर, फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक अलग से कंपनी है, जैसे यही हो गया, पीएनबी भी है, पंजाब का भी हाउसिंग फाइनेंस है, बजाज का हाउसिंग फाइनेंस है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इनका हर एक साल बढ़ता जा रहा है। हाउसिंग फाइनेंस ट्रिलियन में है। यानी कि लोन आउटस्टैंडिंग जो है हाउस का, वो हर एक साल बढ़ रहा है, यानी आने वाला दिन में और भी बढ़ेगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, और आने वाला दिन में बढ़ते रहेगा। लोग जैसे जैसे जानेंगे और भी लोन लेने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देख लेते हैं इस फील्ड में और कौन कौन से हैं इसके पीयर्स। तो एक हो गया LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, LIC है। ये पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, और ये हो गया कैनफिन होम्स लिमिटेड। ये पहले से ऑलरेडी लिस्टेड है, ये भी सब कंपनी लिस्टेड है। आप स्टॉक मार्केट में NSE में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको। ये आज नया लिस्ट हुआ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। मार्केट कैप आप देखेंगे तो इसमें लीडर जो है ये बजाज है हाउसिंग फाइनेंस हो गया, उसके बाद LIC। ये लोग सबसे ज़्यादा मार्केट कैप एक्वायर किए हुए हैं इस फील्ड में। तो समझ सकते हैं ये सबसे इन लोगों से भी बड़ी कंपनी है, इनका पहुंच दूर दूर तक होगा। इसमें प्रोमोटर भी ठीक ठाक है, प्रोमोटर भी ठीक ठाक है। इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? क्योंकि ये अभी तक कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत सारे स्टेट में नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, न्यू दिल्ली में है। बाकी स्टेट में इनको और भी करना पड़ेगा। फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे ये लोग देते हैं लोन, जो कि ये एक बहुत बड़ा कमी है। इनको जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे भी देना चाहिए। हर एक साल का इनका प्रॉफिट आप जैसा देख पा रहे हैं बढ़ता ही रह रहा है, यानी कि कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है। इनका एसेट है ये, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है, की मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं। एक इसका शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं। स्ट्रेंथ इसका है डाइवर्सिफाई लोन बुक होता है इसके पास, स्ट्रॉन्ग डेवलपर नेटवर्क है, एसेट क्वालिटी भी इसके पास, नेटवर्क भी ठीक है, क्रॉस सेलिंग है, अर्बनाइजेशन है और राइजिंग एस्पिरेशन है। इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटी है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग और करेंगे, अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, इसलिए हाउसिंग लोन की बहुत ज़रूरत है। इसमें थ्रेट्स क्या है? रेगुलेटरी चेंज हो सकता है कभी कभी आने वाला दिन में, पॉसिबिलिटी ऑफ हायर NPA एंड रिड्यूस NIM, NPA बन सकता है ये कभी कभी, ऐसा लगता है। रीपेमेंट रिस्क भी रहता है। तो ये जितने भी हाउसिंग फाइनेंस हैं सब में ये रिस्क होता ही है, जो भी होते हैं। इसका वीकनेस क्या है? हाई कंपटीशन फ्रॉम बैंक से इसको हाई कंपटीशन है, जैसा कि हम लोग ग्राफ में देखें, और जियोग्राफिकली कंसंट्रेशन है। हर एक जगह पे तो लोन नहीं मिल सकता है, तो ये एक खास जगह होते हैं, वहीं सिटीज़ में अधिकतर मिलते रहते हैं। तो ये था हाउसिंग फाइनेंस, और ये बहुत अच्छी कंपनी है। आपको इसमें स्टॉक मेरे हिसाब से बाई करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही।